नमस्कार। कुछ लोगों ने पूछा था कि मैम आपकी डिलीवरी कहाँ पर हुई है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या प्राइवेट हॉस्पिटल में। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं दिल्ली में रहती हूँ और मेरे दिल्ली के एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही, जो कि नॉर्मल हॉस्पिटल था, उसमें मेरी डिलीवरी हुई है। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं बात करूंगी यहाँ पर अपने एक पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में कि अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तरफ जाना चाहते हैं तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा था, क्या हुआ था मेरे साथ लेबर रूम में, कैसे वहाँ पे लोग थे, कैसे डॉक्टर्स थे, कैसे बाकी पेशेंट्स थे। पेशेंट्स तो नहीं बोलूँगी, पेशेंट नहीं होते हैं वो, जो भी बाकी लेडीज़ थी, प्रेग्नेंट लेडीज़ थी, वो कैसे रह रही थी वहाँ पे, क्या हो रहा था लेबर रूम में, एक्चुअली हो क्या रहा था जब मैं लेबर रूम में थी। तो आज यही सारी चीज़ें मैं डिस्कस करने वाली हूँ इस वीडियो में। अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप लोग चाहते हो कि दूसरे लोग जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, आपके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स जो भी हैं, अगर वो चाहते हैं कि मेरी वीडियो वो देखें तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब आगे बात करते हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मेरे साथ लेबर रूम में आखिर हुआ क्या था। सेकेंड टाइम की अगर मैं बात करूं, जब मेरी सेकेंड डिलीवरी हुई थी उस टाइम पे मेरा पहले से ही फिक्स था कि मेरा सिजेरियन होने वाला है। कोविड के टाइम पर मेरी सेकेंड डिलीवरी हुई थी, जब प्रॉपर लॉकडाउन था दिल्ली में, कोई भी इधर से उधर नहीं जा रहे थे, कोई भी बिल्कुल प्रॉपर जैसे लॉकडाउन बोलते हैं ना वो था। तो मुझे आने जाने में कोई भी दिक्कत नहीं हुई क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी, तो ऑब्वियस है मुझे डॉक्टर्स के चक्कर भी काटने पड़े थे। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ, क्योंकि कोविड में आपको ज़्यादा डॉक्टर की विज़िट भी नहीं करनी थी, इसीलिए। तो मेरा जो अपॉइंटमेंट था डॉक्टर का, उस टाइम पर मैं गई थी। डॉक्टर ने मुझे आफ्टर 2 वीक्स के बाद बुलाया था। मेरी 38th वीक में डिलीवरी हो चुकी थी। जी हाँ, 38 वीक में मेरी डिलीवरी हो चुकी थी। उस टाइम पे मुझे डॉक्टर ने बुलाया था और बस उसी टाइम पे डॉक्टर ने मुझे बोल दिया था कि आप एडमिट हो जाइए नेक्स्ट डे ही, तो आपका सिजेरियन कंफर्म है। पहले से ही कंफर्म था क्योंकि मेरी डिलीवरी को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, पहली डिलीवरी को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। सो दैट्स वाई मेरे जो सिजेरियन है वो दोनों सिजेरियन 1.5 साल के अंदर हो चुके हैं। जी हाँ जी, मेरी फर्स्ट जो डिलीवरी थी वो अक्टूबर 2018 में हुई थी और सेकेंड डिलीवरी मेरी मई में 2020 में हो चुकी। तो पूरा 1.5 साल का डिफरेंस है प्रेगनेंसी में भी और डिलीवरी में भी। तो यही सारी चीज़ें थी। और उसके बाद जब मैं लेबर रूम में गई तो वहाँ पर नॉर्मली मैं आपको बताऊँ हर एक तरीके की लेडीज़ थी। किसी को पेन हो रहा था, किसी को ड्रिप लगी हुई थी, कोई बहुत ज़्यादा पेन में थी, कोई नॉर्मल डिलीवरी के लिए रेडी हो रही थी। तो इस तरीके से माहौल था। कोविड का टाइम था, बट हाँ ऐसा नहीं था कि आपको प्रॉपर एक अलग बेड मिलेगा। लेबर रूम में बहुत ही लिमिटेड बेड होते हैं, क्योंकि जैसे ही आपकी डिलीवरी होने वाली होती है आपको नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। डिलीवरी के बाद आपको नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। डिलीवरी रूम अलग थे, लेबर रूम अलग था। नॉर्मल के लिए भी उसी लेबर रूम में था और सिजेरियन के लिए भी उसी लेबर रूम में था, बिकॉज कोविड का टाइम था तो ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं थी उस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जहाँ पे मैंने डिलीवरी कराई है। तो सबसे पहले तो मैं नॉर्मल वार्ड में ही एडमिट थी, बिकॉज 24 आवर्स तक पहले से ही मुझे एडमिट होना था। उस टाइम 24 आवर्स तक मैं पहले ही एडमिट हो चुकी थी। जिस दिन मेरा सिजेरियन था, मॉर्निंग में मुझे लेबर रूम में शिफ्ट कर दिया गया और ड्रिप मुझे चढ़ा दी गई थी, क्योंकि एक दिन पहले से ही आपकी प्रिपरेशन होना स्टार्ट हो जाती हैं। एक दिन पहले से ही आपकी सारी चीज़ें मेज़र कर ली जाती हैं। आपका बीपी तो हाई नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आप नॉर्मली ठीक हो, एक हेल्दी प्रेगनेंसी में हो, ये सारी चीज़ें वहाँ पर देखनी होती हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। और 1 डे पहले से ही आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि जो प्लान्ड सिजेरियन होते हैं वो एक दिन पहले से ही फिक्स हो जाते हैं कि नेक्स्ट डे इनका होना है, नेक्स्ट डे इनका होना है, इस तरीके से। तो मॉर्निंग में ही सबसे पहले मेरी ड्रिप लग गई थी जिस दिन मेरा सिजेरियन था। एक ड्रिप मुझे नॉर्मल वार्ड में लगाई गई थी और देन मुझे लेबर रूम में शिफ्ट कर दिया गया। एक ड्रिप मुझे वहाँ पर लगी और लगभग 3-3:15 बजे के आसपास मैं लेबर रूम में एडमिट हुई थी। इस लगभग 1 बजे के आसपास, और 2 घंटे मुझे लेबर रूम में ही काटने थे, क्योंकि मुझे वहाँ पर ड्रिप चढ़ाई गई थी डॉक्टर्स की निगरानी में। ऐसा ही कुछ लेबर रूम का हाल रहा। बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलूँगी, बहुत ज़्यादा प्रेग्नेंट लेडीज़ वहाँ पर नहीं थी, क्योंकि बस यही सारी चीज़ें थी। बहुत ज़्यादा लेडीज़ नहीं थी, बट हाँ जो पेन में थी वो बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी और
कोई तो सहन कर लेता है और कोई किसी से सहन नहीं हो पाता है। तो बस यही सारी चीज़ें हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है, यूज़फुल लगी है, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ दीजिएगा कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आपके क्वेश्चंस हों तो। थैंक यू।